नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं और उनके हम कैसे उनको बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहला जो इसके अंदर कारण आता है वह है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। आजकल कौन-सा ऐसा दिन नहीं जाता जो हमें दुःख ना देता हो। मतलब दुःखों से हम घिरे रहते हैं। अलग-अलग चीज़ों की ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, जिसके कारण खामख़ा स्ट्रेस ले लेते हैं। और असल लाइफ में केवल 1% ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं, अदरवाइज़ हम ओवरथिंकिंग का शिकार बन जाते हैं। हमारी वर्क लाइफ ऐसी हो जाती है जिसके कारण हम स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता में पड़े रहते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला कारण ये होता है। तो इसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप कोशिश करें तो ओवरथिंकिंग को करना बंद कर दीजिए, स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, आप मेडिटेशन शुरू करें। आप मेडिटेशन करेंगे और धीरे-धीरे आप प्राणायाम भी करना शुरू करेंगे, जिससे आपके श्वास कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है? तो आप ये है कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाय, कॉफ़ी या शराब का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो इनको भी आप कंज़्यूम करना बंद अगर कर देते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इनके अंदर जो कैफ़ीन होता है वह स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम होने में मदद नहीं करता, ठीक है? तो ये जब ये हमारे अंदर कैफ़ीन नहीं जाएगा, तो हम ईज़िली स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। दूसरा इसका कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफ़िशियंसी, यानी कि अगर आपके अंदर आयरन या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन बी या विटामिन डी की अगर कमी है, तो भी आपके जो हेयर लॉस होने के चांसेज़ हैं, या फिर अगर आपके हो रहे हैं, तो मेजर कारण ये हो सकता है। तो इनकी कमी अगर आपके हो गई है, तो कैसे पूरा कर सकते हैं? तो अगर आपके आयरन की अगर कमी है, तो सिंपल सी बात है, आप हरी सब्जियों का सेवन खाना शुरू कर दें। जो आप सब्जी जिसमें बनाते हैं, उसमें लोहे की कढ़ाई का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। लोहे यानी कि लोहे की कढ़ाई में आप सब्जी बनाना शुरू करें। अगर आप दूध को भी उबालना है, तो किसी लोहे के बर्तन में ही उबालिए, आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन डी की अगर कमी है, तो आप ना सुबह-सुबह की धूप लीजिए, अपने शरीर पे पड़ने दीजिए। जितने कम कपड़े हो सके, उतने कम कपड़े पहनकर सुबह की धूप आप अपने शरीर पे पड़ने दीजिए। और उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, सैचेज़ आते हैं, वीक में 1 बार लेना पड़ता है दूध के साथ, आप वह भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके अंदर प्रोटीन की अगर कमी हो गई है, तो आप दूध ले सकते हैं, आप दालों का सेवन कर सकते हैं। और नॉन-वेज खाने की मैं सलाह नहीं देता, लेकिन अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो आप नॉन-वेज भी खा सकते हैं। तो यह हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को मतलब पूरा कर देती है। उसके अलावा विटामिन बी7 जिसे हम बायोटीन भी कहते हैं, तो यह मूँगफली, बादाम और एग्स के अंदर पाया जाता है, तो आप वह खाकर भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं में अगर यह समस्या ज़्यादा हो बाल झड़ने की, तो हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके यह समस्या हो रही हो। थायरॉइड अगर किसी महिला को है, या फिर पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या किसी महिलाओं को है, तो उनके जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे में भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इनके उपाय के लिए आप हरड़ का सेवन कर सकते हैं। हरड़ का चूर्ण आता है, आप उसको आधी चम्मच चूर्ण साधारण पानी में शहद मिला मिला लीजिए 1 चम्मच, और इस पानी का हरड़ के साथ रात को सोते समय सेवन कर लीजिए। तो आपके थायरॉइड की हार्मोनल इम्बैलेंस की, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। उसके अलावा धनिया का उपयोग भी आप कर सकते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा रहता है थायरॉइड के लिए। तो इस उपाय से आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा केमिकल डैमेज की वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप कुछ ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जहाँ का पानी खराब है या केमिकल युक्त है, पानी सूट नहीं कर रहा है, या फिर कुछ आप ऐसे साबुन, शैम्पू लंबे समय तक से यूज़ कर रहे हैं, वो आपको सूट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बालों को आपको नुकसान हो रहा है, तो आप अपनी देखिएगा आप ऐसा क्या हो रहा है। तो ऑल्टरनेट इसका या तो ढूँढ लीजिए साबुन, जो भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका बचाव तो यही है, इसमें आपको कोई दवा-ववा नहीं खाने की ज़रूरत है। और पानी अगर सूट नहीं कर रहा है, तो हो सके तो जगह बदल लीजिए, या फिर जहाँ रह रहे हो उससे थोड़ी-सी 10-15 किलोमीटर दूर चले जाइए। तो इस प्रकार से वहाँ पे आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में अभी फरवरी के महीने में एक न्यूज़ आई थी, एक गाँव के 300 लोगों के बाल एकदम से झड़ना शुरू हो गए, सारे लोग गंजे हो गए। और जब पता चला कि उनका जब टेस्ट हुआ, तो उनके ब्लड में सेलेनियम की मात्रा बढ़ी हुई थी, ठीक है? तो ये अभी सेलेनियम कहाँ से आया? तो वो आता है गेहूँ में, ठीक है? कुछ ऐसे गेहूँ होते हैं जहाँ पे मतलब वो गेहूँ बेसिकली पंजाब से मँगवाए गए थे, तो वहाँ पर उनके जो सेलेनियम मिनरल होता है उस गेहूँ में ज़्यादा पाए गए थे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो उनके शरीर में 35 गुना सेलेनियम ज़्यादा था, जिसके कारण वह बाल झड़ना शुरू हो गया था, ठीक है? तो
आप देख लीजिए कुछ ऐसा कि किसी राशन की दुकान पे से आप जिस पे गेहूँ लेके आ रहे हैं, वह ठीक भी है भी या नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर एक गेहूँ को लाने से पहले सेलेनियम की मात्रा चेक करवाएँ, लेकिन अगर आपके बाल झड़ने शुरू हो रहे हैं और आप पर्टिकुलर दुकान से गेहूँ ले रहे हैं, खराब क्वालिटी के गेहूँ ले रहे हैं, खराब कंपनी के गेहूँ ले रहे हैं, तो यह भी आपको चेक कर लेना चाहिए और बदल कर देख लेना चाहिए। और वैसे भी एक सिंगल गेहूँ का आटा तो वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना चाहिए, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर इन कारणों में से आपको कोई कारण समझ में ना आए और किसी भी कारण से अगर आपके बाल अगर डैमेज हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप आंवला का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आप आंवले का तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और उसके अलावा रात को आंवले का चूर्ण शहद मिलाए हुए पानी में मिला करके लेना शुरू कर दीजिए। तो यह सेवन हो गया, उसके अलावा आंवले का तेल हो गया और एक आधी चम्मच चूर्ण आंवले की रात को आधे या 1 गिलास में जिससे भी आपके बाल धो सकें, आप डाल के रख दीजिए। लोहे की कढ़ाई में डाल के भी रख सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो धीरे-धीरे बाल काले होने शुरू हो जाएँगे। तो इसी तरीके से लोहे की कढ़ाई में डाल कर रख दीजिए और लगभग 1 गिलास पानी और उसके अंदर आधी से 1 चम्मच चूर्ण। अगले दिन सुबह उसको छान लीजिए और नहाने से पहले जब आप नहाने लगे, नहाने से पहले उसी पानी से पहले अपने बालों को धो लीजिए और उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। तो यह मतलब आँवला शरीर पे अगर जैसे लगाते हैं हम से बालों में, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि यह शतायुर्वेद है, यानी कि जो आदमी आँवला लगा करके नहाता है, वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और बला-पलित रोग से मुक्त रहता है। यानी कि जो बाल पकना, बाल सफ़ेद होना, बाल झड़ना और इस तरीके की चीज़ों से दूर रहता है। तो ये भी आप अपनी मतलब उसमें दिनचर्या में लेकर आ सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।